एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी ये फर्स्ट ब्लॉग है और आज मैं होम टाउन टू दिल्ली जा रही थी। और आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए कि मैं जा रही थी और मेरे भाई जा रहे थे और सामान ज़्यादा हो गए थे, तो ऑटो वाले ने सामान उतारा और मैं उनकी हेल्प करने जा रही थी क्योंकि वो बहुत हार्ड था तो उनसे उठ नहीं रहा था। तो मैं जैसे पकड़ने गई वो उन्होंने छोड़ दिया, मेरे मुंह पे ही चोट लग गई बहुत ज़्यादा, ब्लैक पड़ गया था और बहुत पेन हो रहा था। फिर थोड़ा सीन क्रिएट हो गया तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। और बाकी सीनरी देखें, सिवान टू दिल्ली। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि आपको सपोर्ट करोगे तो ही तो बहुत कुछ दिखाऊंगी। बट अभी फर्स्ट टाइम है सो मैं क्लियर कुछ नहीं कर पाई, बट आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो आगे से और अच्छा होगा। आई तो हूँ यहाँ स्टडी के लिए, बट साथ ही साथ कुछ अच्छा सीख भी लो। हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, कुछ स्किल्स भी होना ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसा रीज़न है जो थोड़ा सैड हूँ। बहुत सारे रीज़न है, बता नहीं सकती। कुछ खुद के, कुछ घर वालों के, कुछ भाई के। बस समझ में नहीं आता कुछ लोग किसी को क्यों धोखा देते हैं। पहले प्यार के झांसे देते हैं, प्यार कर लें तो फिर इधर उधर मुँह मारना होता है। आजकल की लड़कियाँ, पहले लड़कियाँ थी कि अरे किसी से प्यार हो गया, किसी से अटैचमेंट हो गया तो फिर वो छोड़ के जाना मुश्किल काम हो गया। लेकिन आजकल की लड़कियाँ तो इसे खेल समझ रखी हैं। तो आज किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बट इन फ्यूचर अल्लाह पाक उन्हें सब कुछ दिखाएंगे कि किसी के साथ गलत करके कभी कोई खुश नहीं हो सकता। तो मेरा भाई भी बहुत सैड है और सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में इंसान पागल हो जाता है। और कुछ फैमिली इशूज़ हैं जो कि बहुत से प्रॉब्लम्स है जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट इन फ्यूचर शायद मैं कुछ बातें बताऊँ। तो इसके लिए आप सब नीड है मुझे। अभी तो मेरे ये न्यू ब्लॉग्स हैं, कोई देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं, पर आप लोग सपोर्ट करो गाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी मैं बैग टांगी हुई थी रिप्लाई की और मैं वहाँ खड़ी थी, कुछ लोग बात कर रहे थे कैबिन टूर के बारे में कि ये लड़की ऐसी है, बैग टांगी हुई है, क्रूज़ सेविंग करते हैं और बाकी सबको संभालते हैं। फ़्लाइट पे तो डॉक्टर्स भी होते हैं, कोई रिस्क होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, सो वो क्रू ही संभालती हैं। तो उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होता है, सिर्फ सर्विंग ही नहीं होता है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, फ़्लाइट्स में कैसे संभालते हैं कस्टमर। अगर एंग्री हो गया तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस पर कैसे संभालते हैं। उस टाइम कोई प्रेगनेंट लेडी है, उसे अचानक से लेबर पेन हो गया तो उस टाइम कैसे डिलीवरी करते हैं, ये सब कुछ देखना होता है। इतना इजी नहीं होता है ये सब। सो अब मैं सिवान टू दिल्ली के लिए ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ। सो मैं जब ट्रेन पे चढ़ रही थी इतने रश थे कि मेरे हाथ पे कट लग गया था। एक तो मुझे चोट भी लगी है, दूसरे के हाथ पे कट भी लग गया, तीसरे की मेरे हैंड में मोच सा हो गया, क्योंकि सामान ज़्यादा थे और 2 ही पर्सन थे हम। फिर ये सीन मुझे देख करके मुझे मतलब बुरा लगा कि अपना शहर छोड़ के जा रही हूँ, आगे क्या होगा। मतलब माँ बाप से दूर जाना पढ़ाई के लिए, काम के लिए तो कॉमन है, बट जो भी वो घर आ कर के फिर जाना बाहर थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मम्मी पापा को याद करना, फिर यहाँ का मम्मी लोग सारे काम करते हैं, फिर आप पुरानी की तरह रखते हैं और बाहर में आपको सब कुछ खुद से ही करना होता है। स्टडी, वर्क,
खाना बनाना, ये सब कुछ। अब तो कचरे में नहीं रह सकते, साफ़ सफाई तो करना ही होगा ना। देन मेरे फेस पे ब्लैक डॉट भी हो गए थे चोट की वजह से। सो मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम पे, और तो मुझे एक बाम मिला, तो वो बाम लगाया तो थोड़ा दर्द कम हुआ, लेकिन अभी भी फ़िलहाल दर्द तो बहुत ज़्यादा है। आई के साइड में लगा है ना, बाकी मुंह पे तो लगा ही था, बट आई के साइड में जो लगा वो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। और जबकि मैंने 2 दिन पहले ही मतलब आई की इशू थी, तो मैंने मेडिसिन वगैरह लिया, ड्रॉप्स लिया, चश्मा बनवाया, और फिर थैंक गॉड अल्लाह की करम है कि जो मुझे आई पे तो लगते लगते बच गए, वरना तो ज़्यादा इशू जाता। वाह, मैं वैसे इस थर्ड एसी में थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ऊपर चली गई थी डायरेक्टली, मतलब रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चोट लगा था, तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर शाम में मैं नीचे उतरी थोड़ी देर के लिए, तो वही व्यूज़ मैंने लिया। देन डायरेक्टली फिर मैंने चले गई ऊपर साइड अप पर, फिर वहाँ मैं रेस्ट की, देन सो गई। सो फिर मॉर्निंग में उठा मैंने, तो ये थोड़ा बहुत सीन कैप्चर कर पाई, बट सीन बहुत अच्छा था। साइड रिवर्स जो थे, फूल थे, वो बहुत अच्छे थे, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सॉरी गाइस, बट नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। और वहाँ पे सारे जो अंकल आंटी थी और कुछ बच्चे थे जो कि बहुत फ़न कर रहे थे, और फिर उनके साथ लग गए थे हम लोग। मतलब आंटी कुछ बोल रही थी, बात कर रही थी, फिर उनसे बात करने लगी, फिर कुछ टाइम वो चली गई कहीं, तो फिर मैं बोर हो रही थी, तो यहाँ वीडियोस बना लिया मैंने। और आज ट्रेन इतनी लेट से हमें पहुँचाई, कल 3 आवर्स लेट भी आई और 3 आवर्स या 4 आवर्स लेट की। देन फिर ऑटो पकड़ा मैंने, फिर वहाँ से यहाँ दिल्ली अपने प्लॉट पे आई, और ये रास्ते की वीडियोस हैं। आपको ये सीन कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो मैं और अच्छे चीज़ें बताऊंगी और अच्छे सीन दिखाऊंगी। और घर आने के बाद से तो मैं थक गई थी कंटिन्यू, मतलब मैं जैसे ट्रेन पे चढ़ी ना, तो फिर मैं वैसे ही रेस्ट करने के लिए ऊपर सो गई, क्योंकि मुझे बैठने का मन नहीं करता, ऑलरेडी बहुत सारे चोट्स लग गए थे मुझे। तो मैं सोई, उसके बाद सोए शाम में थोड़ा सोच रही, उसके बाद फिर चढ़ गई, और फिर थोड़ा मैंने कुछ सुबह का कुछ खाया भी नहीं था, और फिर डायरेक्टली मैंने रात में खाया और फिर सो गए, और फिर सोए सुबह में उठे, मतलब कंटिन्यू कितने आवर्स के ट्रेन से में भी शायद 17-18 आवर्स होंगे, तो उसमें से मैंने तो सिर्फ 14 आवर्स तो में भी शायद मैं लेटी ही रही थी, बाकी कुछ आवर्स में बस नीचे आकर बैठी थी, तो थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया मैंने। दिल्ली की जो रोड्स होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं वहाँ, मतलब जस्ट नहीं होते, बट एक्चुअली में साइड्स में होते हैं घर वगैरह, वहाँ तो क्या ही बोलो, एरिया के ऊपर होती हैं जो क्लीन होता है, कोई क्लीन नहीं होते हैं। बाकी रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, सिर्फ रोड्स के पास ही, बाकी अदरवाइज़ कहीं और नहीं मिलेगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ ये मुझे सीन बहुत अच्छी लगे देखने। यहाँ से इंडिया गेट भी मैंने कैप्चर करने वाली ही थी, तब तक फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया था, बहुत, मतलब दिल्ली में बहुत गर्मी है, सो फ़ोन हीट हो गया, सो काम ही नहीं किया, मैं कैप्चर नहीं कर पाई।
गाइस अगर आप सबको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस। और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आज से और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, सो सपोर्ट मी गाइस। अभी मेरी ये न्यू यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ सिर्फ कार्स ये दिखते हैं, इससे इतने हीट होते हैं ना, देखने में तो लग नहीं रहा है कि हाँ मतलब ना गर्मी पड़ रहा होगा, लेकिन मैं भी शायद 42 या 43 डिग्री सेल्सियस है कल। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ट्रेन से उतरते एसी से कि मतलब जल जाएगा। फिर मैं यहाँ घर आई, जैसे मैं घर आई फिर नहा धोया कर खाया पिया, फिर दिन रात हो गई तो मैं सोने चली गई।